अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। तो जी काफ़ी दिनों से हमारे घर में सूप नहीं बना था। मुझे और बच्चों को सूप बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि वो रात में लेट आते हैं थोड़ा, तो मैं और बच्चे ही सूप जो है वो मोस्टली इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था आज कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर पहले तो मेरे घर में रफ़ान का ही आता है, या मैं जब ग्रॉसरी खुद करके आती हूँ, लेकिन ये आज मैंने मंगवाया था बाहर से। तो ये नेशनल का मेरे पास आया था। और खैर कॉर्नफ्लोर ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज़ के एक जैसे ही होते हैं। और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है जी सर्दियों में इनकी, क्योंकि सूप हर घर में बार बार बन रहा होता है। तो आज तो सूप की मेरी वेजिटेबल्स भी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी न किसी तरह से चिकन, कैबेज, थोड़े से नूडल्स के साथ इसको बना ही लिया था, और गार्लिक मैंने ऐड कर लिया था। और जिस बॉक्स में मेरे पास वर्टिकल बॉक्स है जिसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर रखती हूँ तो फिर इसकी जो स्पेस है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाती पूरी। तो एक साइड पे इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने कस्टर्ड रख दिया है। तो मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके जो साइड के जो बाहर वाले बॉक्सेस के ऊपर प्रिंटिंग होती है, वो मैं कटिंग करके इसके अंदर डाल देती हूँ इन बॉक्सेस की साइड पे। तो फिर इस तरह से मुझे डिफरेंशिएट करने में काफ़ी आसानी रहती है, और जब भी मैं बॉक्स ओपन करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और बाहर से मैं इसकी साइड चेक करके तो इजीली उसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, शील्ड के फीडर्स के बारे में मेरा ओपिनियन तो ये है कि इकोनॉमिकल भी हैं और अच्छे भी हैं। मैंने मिनी ट्री के भी फीडर्स ट्राई किए हैं, मिचिको के भी किए हैं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि आप अगर इनको आफ्टर 1 to 2 मंथ्स चेंज कर लेते हैं तो शील्ड ही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिकल है। मिनी ट्री के फीडर्स जो हैं वो जो वाइड नेक वाले हैं, एक तो वो हैवी हैं। मेरे बच्चों ने शुरू शुरू में तो बड़े शौक से यूज़ किए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मंगवाए और वो मेरे पास वेस्ट ही गए हैं। तो ये क्योंकि हैवी भी कम होते हैं, बच्चा इजीली इसको कैरी भी कर लेता है। हाँ अच्छा, और मेरे बच्चे यही वाले फीडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। हैंडल वाले फीडर्स जो हैं वो अक्सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये आता था कि बच्चा जब निप्पल मुंह में ले लेता है तो अक्सर निप्पल की जो ग्रिप है वो लूज़ हो जाती है, या निप्पल घूम जाता है और उसके बाद जी दूध गिर जाता है बच्चे के ऊपर। तो ये सारे फीडर्स में ही मसला आता है, क्योंकि निप्पल इतना ज़्यादा टाइट नहीं होता है। तो जैसे ही बच्चा थोड़ी सी फ़ोर्स लगाता है या उछलता कूदता है या फिर साइड टर्न करता है और ज़ोर लगाता है थोड़ा सा, तो निप्पल के या फीडर के ढक्कन के खुलने का ख़दशा होता है और दूध गिरने का भी। तो सर्दी में तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ कि बहुत हैवी जो फीडर्स हैं वो बच्चों को दिए जाएँ। इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि शील्ड की क्वालिटी बेहतर होती है। और जी बच्चों को आज नहला दिया है। और सर्दी तो बहुत थी, लेकिन फिर भी नहला दिया है, क्योंकि बच्चे 3-4 दिन अगर गुजर जाएं और बच्चे ना नहाए हुए हैं तो मुझे खुद टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और जी यहाँ पे बच्चों को नहला के इन्वर्टर ऑन करके गर्म दूध दे के और मैंने बिठा दिया था। फीडर्स पी लिए थे बच्चों ने और यहाँ पे अपने मोबाइल यूज़ कर रहे थे। हम मोबाइल से शुरू शुरू में बहुत ऑफेंड होती थी कि बच्चे यूज़ ना करें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी से भी बच्चों को दूर रखते हैं तो वो भी उनके लिए सेफ़ नहीं है। बच्चे हमारे इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अपने पीयर से बहुत पीछे रह जाएंगे, और फिर पीयर प्रेशर जो है वो एक क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करने दिया जाए, लेकिन उनको फिर साथ साथ आप डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि भाई क्या चीज़ उनके लिए ठीक है देखना और क्या नहीं है। इसमें फिर मैं तो ये करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ समटाइम्स बैठ जाती हूँ, और अगर बच्चे शॉर्ट्स भी देख रहे हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, और क्या देखना और क्या नहीं देखना। बच्चों को नहलाने के बाद जो खुद भी मैंने नहा लिया था, और उसके बाद फिर जब जो सर्दी की बारी आती है, सर्दी लगने की, तो उसमें मेरे लिए तो जी इनकम्प्लीट होता है कि अगर मैं सॉक्स वियर किए बगैर चलती फिरती रहूँ, घर में काम करती रहूँ, या बच्चों के साथ थोड़ा सा भी बिज़ी रहूँ, तो बिल्कुल मेरे पैर तो जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। तो सॉक्स वियर करना वैसे भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी को ज़्यादा जो हीट भी और ठंड भी मिल रही होती है वो या तो आपके सर से मिल रही होती है या आपके पैरों से मिल रही होती है। तो स्पेशली मदर्स को तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का भी, कि वो बीमार ना पड़ेंगी। अगर वो बीमार पड़ेंगी तो फिर बच्चे भी जो हैं वो निगलेक्ट होते हैं। अच्छा जी, नेक पिलोज़ वैसे तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मेरे घर में नेक पिलोज़ हैं भी, जो कि मैंने के लाइट से, यहाँ पे हमारे पास एक शॉप है जहाँ से मैंने ख़रीदे हुए हैं, वहाँ से अच्छी क्वालिटी की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ये खैर मैं एक ले आई थी, डॉलर शॉप से ले आई थी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ज़ाहिर है कि जब प्राइस भी हम बहुत ज़्यादा पे नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो उसकी क्वालिटी पे भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये मैं ले आई थी, इसके ऊपर बटन भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है वो फ़ाइन नहीं है। चाइना मेड क्वालिटी होती है इनकी। खैर घर में यूज़ करने के लिए जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, या फिर आपने अगर घर में इसको बहुत आम यूज़ करना है तो बार बार नीचे गिरता है तो मैला भी होता है, तो उसके लिए फिर अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं हर 3 माह बाद या 6 माह बाद, तो फिर भी ठीक है। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा स्टिच किया था, लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है वो फिर उधड़ गई थी और दूसरी जगह से उधड़ना शुरू हो गया था।
खैर जी, ये एक अच्छी चीज़ है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो इन्हें आपको अच्छी सपोर्ट देता है जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।